नमस्कार, जय श्री राम। मेरे मातृभूमि चैनल पर आप सबका स्वागत है। भारत और चीन के बीच मई के महीने में जब से ये तनाव हुए हैं, तब से पाकिस्तान मीडिया भारत के खिलाफ झूठा प्रचार कर रहा है और अब पाकिस्तान और पाक मीडिया को डर लगने लगा है कि भारत कहीं पाकिस्तान पर तो नहीं हमला करेगा। तो इस वीडियो में हम पाक मीडिया क्या कहता है इस बारे में ये देख लेंगे। हम गुज़िश्ता हफ्ते से देख रहे हैं कि किस तरह से चीन और भारत के दरमियान हालात कशीदा हो रहे हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, और सूरत हाल खासी बेहतर नहीं है। बिलखुसूस भारत के 20 फौजी मारे जाने के बावजूद अब तक भारत की जानिब से सिर्फ चीन के खिलाफ हमने देखा कि बयानबाजी हुई है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी अपनी तकरीर में कोई सख्त बात नहीं की है। अब हम अगर बात करें पाकिस्तान के हवाले से, तो 17 जून को भारतीय फौजियों ने जिस तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल की एक बार फिर से खिलाफ वर्जी करते हुए हमारे चार क्या कहते हैं जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं उन्हें शहीद किया है, उस पर क्या हम कह सकते हैं कि चीन के हाथों हुई हजीमत से तवज्जो हटाने के लिए भारत पाकिस्तान के साथ मजीद ताल्लुकात को कशीदा कर सकता है? जनरल साहब, आपका तज्जिया क्या है इस बारे में? होप कर सकता पाकिस्तान पर अटैक? देखिए, फिलहाल मेरा ख्याल है ये मामला थोड़ा रुक गया। जो LOC पे आप देखते हैं, ये तो मोदी साहब के हुकूमत में आने के बाद से ये कॉन्स्टेंटली एक लगातार प्रोसेस ये चल ही रहा है और वक्तन फक्तन कैजुअल्टीज होती हैं हमारी LOC पे, और हम भी उनको उस तरफ करते हैं। लेकिन हमारी कोशिश यही होती है कि उधर कश्मीरी हमारे अपने ही लोग हैं, लिहाजा उनकी कैजुअल्टीज ना हो, लेकिन भारतीय फौज की कैजुअल्टीज लाजमन होती हैं। तो ये तो एक नॉर्मल चीज है। लेकिन अगर आप ये कहें कि उस तरफ से जो चाइना से हजीमत उठानी पड़ रही है उससे तवज्जो हटाने के लिए, वो मेरा ख्याल है कि अभी वहां पे सिचुएशन चूंकि स्टेबलाइज नहीं हुई, तो भारत की तवज्जो उधर रहेगी स्टेबिलिटी के लिए। अच्छा। इस दौरान में जो पब्लिक सेंटिमेंट है उसको ठंडा करने के लिए वो भारत ने पहली नैरेटिव बना ली है कि जनाब हमारे तो 20 मारे गए, हमने चाइना के 45 मार दिए। तो उससे काफी अवाम में एक इत्मीनान की लहर दौड़ी कि जनाब हमने बदला ले लिया, वरना तो ये 20 मारे के ऊपर बड़ा मुश्किल पड़ जाती मोदी साहब के लिए। तो तभी आप देख रहे हैं कि उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो उतनी एग्रेसिव नहीं है, क्योंकि वो दूसरी तरफ कोशिश कर रहे हैं कि चाइना के साथ कुछ मामला ठंडा पड़ जाए, कुछ उसके बाद हो सकता है कि फिर वो पाकिस्तान की तरफ को रुजू करें। लेकिन इस स्टेज के ऊपर मेरा ख्याल है कि वो LOC को तो हॉट रखेंगे, लेकिन अंदरूनी तौर पे उनकी तवज्जो नहीं कर रहा उनके गलत दावों की। इसके पीछे क्या मामला है? चाइना ने कभी भी कैजुअल्टीज के ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं दी। ये अच्छा। उनका हमेशा से एक उनका प्रोसीजर है और उनकी मेरा ख्याल रवैया है। कैजुअल्टीज हो सकता है उनकी कुछ हुई हो, जख्मी हुए हों लोग उनके भी, लेकिन उन्होंने ये उनका हमेशा से एक उनका तरीका कर रहा है कि वो अपनी कैजुअल्टीज अनाउंस नहीं करते। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि चाइना उनको रिबट करेगा। चाइना बल्कि चाहेगा कि अगर वो कोई इंप्रेशन ऐसा पेश कर रहे हैं जिससे मोदी साहब को कुछ स्पेस मिलती है और उसकी वजह से उनके पब्लिक सेंटिमेंट कुछ बेहतर हो जाते हैं, तो वो चाइना चाहेगा कि ये चीज प्रिवेल करे, क्योंकि वो उसको डीएस्केलेट करने में मोदी को हेल्प रहेगी। ठीक है, बाकी मेहमानों की तरफ आने से पहले मैं ये कहूंगी कि विद इन 50 सेकंड्स मुझे अपना काइंडली आंसर कीजिएगा। रज़ा रूमी साहब, यही सवाल आपसे, ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ कशीदा कर सकता है भारत? जी देखिए, वो तो ऑलरेडी कशीदा कर चुका है और यकीनन LOC के ऊपर भी आपने टेंशन देखी, जो बयानात भी आए हैं मुख्तलिफ, वो सभी इस चीज़ की निशानदेही करते हैं कि मोदी के लिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए पाकिस्तान के साथ मुस्तकिल हॉस्टिलिटी और टेंशन को रखना उनके डोमेस्टिक पॉलिटिकल एजेंडे के लिए अहम भी है और ज़रूरी भी है। लेकिन क्या अभी इन हालात में, जबकि एक साइड के ऊपर वो चीन के साथ नबर आज़मा हैं और अब वो कोशिश करें कि कुछ मामला ठंडा होकर बातचीत हो, तो दूसरी साइड पे दोनों फ्रंट के ऊपर वो करेंगे? मेरे ख्याल से अभी तो फिलहाल तो नहीं, लेकिन ये कि ये चीज़ चलती रहेगी, क्योंकि ये उनका एक अप्रोच रही है, उनकी एक हिकमत अमली रही है इंडियन गवर्नमेंट की, और ये कोई ऐसा शवाहिद नहीं है कि ये बदल जाए आने वाले महीनों में। सही। कामरान, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे? देखें, आप भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी से कुछ भी तवक्को कर सकते हैं, लेकिन ये चीन ने जो कुछ भारत के साथ किया है, जो झटका इनको लगा है, तो मुझे नहीं लगता कि इमीडिएटली वो इस तरह की कोई हरकत करेंगे। बल्कि भारत के अंदर जो सेनर वॉइसेस हैं
वो अब यही कह रही हैं कि ये मोदी सरकार की गलत पॉलिसी के हमेशा जो स्ट्रेटेजिक नौयत के मामलात है उसको डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के साथ जो मिक्स किया इन्होंने, और हर वक्त एंटी पाकिस्तान का जो नारा लगाते रहे, ये इससे नुकसान हुआ है मुल्क को। और वो समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ तो हमारी दुश्मनी है ही है, लेकिन हमारा असल दुश्मन जो है वो चीन है। और जो चीन अगर आप देखें, उसकी ताकत अगर देखें, मिलिट्री भी और इकोनॉमिक भी, तो वो भारत से कई गुना ज्यादा है। मतलब भारत का इस वक्त अगर दिफाई बजट कोई 70 अरब डॉलर है, तो चीन का जो दिफाई बजट है वो 270 अरब डॉलर है। मतलब इतना ह्यूज उनके दरमियान डिफरेंस है। तो मुझे लगता है कि ये जो इतना बड़ा सेटबैक मोदी का हुआ है, वैसे तो उससे कुछ के खैर की तवक्को आप नहीं रख सकते, लेकिन मौजूदा हालात में इमीडिएटली मुझे नहीं लगता कि मोदी कोई ऐसी हरकत करेंगे। क्योंकि अगर आप चीन के अखबारात देखें, जो स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया है, वो एक किस्म की उनको धमकी भी लगाई है कि चीन भारत अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पाकिस्तान के साथ भी हालात ठीक नहीं। इवन नेपाल जैसा मुल्क जो है अब वो भारत को आंखें दिखा रहा है। तो भारत की जो फौज है वो 3 फ्रंटल अटैक अफोर्ड नहीं कर सकती। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अब एहतियात करेंगे मोदी। अनिका, जख्म ठंडे करेंगे मोदी सरकार अपने, या फिर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कशीदा कर सकते हैं? देखें, नरेंद्र मोदी की 56 इंच की छाती जो पाकिस्तान को दिखाने के लिए होती है, वो 5.6 इंच की रह जाती है जब चीन के सामने जाते हैं। ऐसे दुबक के बैठे होते हैं, ना कोई जवाब आता है, ना कोई बात आती है, ना कोई बयान आता है, चुप करके बैठे होते हैं। और राहुल गांधी उधर ढूंढ रहे होते हैं कि नरेंद्र मोदी गए किधर। जो छोटी छोटी बात के ऊपर अक्सर औकात जुमले कसने को आ जाते हैं, वो चीन की बारी में बिल्कुल दुबक कर और चुप के बैठ गए। जहां तक बात रही भारत के पाकिस्तान की तरफ इस तरह का हमला करने, जहां सुई टूट जाए या गिर जाए, तो उससे तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान के हवाले से नारेबाजी शुरू कर दी जाती है। जहां कोरोना की बात की जाए, वो सारे मुसलमानों के ऊपर फेंक दी जाती है बात। तो वो कैसे हो सकता है कि यहाँ चीन के साथ मसला हो रहा है और वो एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल में फंसे हुए हैं और वो पाकिस्तान के ऊपर बात ना फेंके? तो मेरी नजर में तो यकीनन ये पहले से कशीदा ताल्लुकात को वो कंटिन्यू जरूर करेगा, रोकेगा बिल्कुल नहीं पाकिस्तान के साथ, ताकि ये भी बता सके कि देखिए जी, हम तो सीपेक चीन और पाकिस्तान के बीच में है, हम यहां पाकिस्तान से उनको जर्ब लगाएंगे। कोई ना कोई तरीकाकार तो ढूंढना पड़ेगा भारत सरकार को। लेकिन जब सादा और ठहरे हुए पानी के अंदर आप पत्थर फेंकते हैं ना, तो वो रिपल्स क्रिएट करता है। ये जो ठहरा हुआ पानी है, ये हमारा नेबरहुड है जो बड़े पीसफुल तरीके से रहना चाहता है, और ये जो पत्थर है, ये भारत है। भारत ने कंप्लीट रीजन को डिस्टेबलाइज करने की ठान ली है। कोई एक नेबर बता दे जिसके साथ भारत की बनती हो। मुजम्मिल साहब, देखिए, मेरे नज़दीक जो सबसे इस वक्त बात अफसोसनाक है वो ये है कि एक हफ्ते से इंडिया चाइना टेंशन चल रही है। पाकिस्तान का स्टांस क्या है? पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने इस पर क्या बात की है? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने इस पर क्या बात की है? हम जब इंडिया हमें कुछ कहता है तो हम फ़ौरन चाइना के पास जाते हैं, आर्टिकल 360 उसने अबॉर्ड किया, कुछ किया। चाइना हमारे हक़ में बयान जारी करता है, यूनाइटेड नेशंस में हमें सपोर्ट करता है। हम पहले फ़ौरन चीन की तरफ देखते हैं। हम कहाँ खड़े हैं? इस हुकूमत में 8 दिन में इतनी ज़रूरत नहीं है कि चीन के साथ खड़ी हो जाए, कह के जी भारत वहाँ पर जारहाना है, भारत की गलती है और चीन ठीक कर रहा है, भारत ने मुआहदों की खिलाफ वर्जी की है, चीन अपने इलाके में खड़ा है, भारत दारंदाजी कर रहा है। हम इस तरह सुमुन बुकमुन बैठे हैं और ये गुफ्तगू हमने शुरू कर दी है, कहीं हम पर तो हमला नहीं हो जाएगा, कहीं हमें तो मारनी पड़ जाएगी। भाई, हम एक मुल्क हैं, एक एटमी मुल्क हैं, एक हमारा दोस्त है जिसने हमारे साथ हर बुरे वक्त में खड़ा हुआ है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है हमारा, वो हमारे ही एक दूसरे दुश्मन के साथ इस वक्त जंग की सूरत हाल में है और हम ऐसे चुप का रोज़ा रख के बैठे हैं कहीं हमारे मुल्क मुँह से कोई एक अल्फाज ना निकल आए। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी है। ये इमरान खान साहब वैसे तो वो रोज़ जो है हमें कोरोना पर मोदी के बयानात और उसकी पॉलिसी बताते हैं, चीन पर बात नहीं निकलती उनके मुँह से। फॉरेन मिनिस्टर साहब वैसे तो हर मौके पे ट्वीट करते हैं, चीन और इंडिया पे उनका ट्वीट मुझे नजर नहीं आता। आज फॉरेन ऑफिस की ब्रीफिंग भी इस पर मुकम्मल खामोश थी। हमारे सिविलियन मरे, उधर जो चाइना इंडिया है इस पर वाज़ेह स्टांस पाकिस्तान को लेना चाहिए। हमें चाइना के साथ खड़ा होना चाहिए और मुल्कों के साथ कब जाके खड़े होते हैं। हम आज खामोश रहेंगे तो कल चाइना खामोश नहीं रहेगा।